हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक मिस्ट्री। हम लोग आ गए हैं एक नई वीडियो लेकर। एक्चुअली ये वीडियो तो नहीं, मैं इसको कहूँगा कुछ इन्फॉर्मेटिव है, क्योंकि एक्चुअली मैंने फर्स्ट टाइम देखा एक कुछ डिफरेंट मैकेनिज्म। एक आप लोगों ने सुना होगा एमसीबी करके रहता है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। तो उसमें क्या रहता है कि आपका जब लोड बढ़ता है तो वो ट्रिप कर जाता है। सो काइंड ऑफ डिफरेंट एक एमसीसीबी करके होता है। तो उसका मैं फुल फॉर्म भी बताता हूँ आपको। लेकिन क्या है कि इसके अंदर कुछ डिफरेंट मैकेनिज्म होता है। जैसे आपके अप्लायंसेस में करंट आ जाता है या कुछ माल फंक्शंस हो जाता है, तो उसको वो बाइकाट करने के लिए कुछ प्रॉब्लम आपको आपको लाइक ह्यूमंस को कोई प्रॉब्लम ना हो, तो उसको एलिमिनेट करने के लिए एक एमसीबी करके एक आता है, जो एमसीबी का रेप्लिकेशन है या एक मास्टर पीस लगता है एमसीसीबी का, जिससे कि आपके बाकी एमसीबी कनेक्टेड होते हैं। तो किसी भी अप्लायंस में आपको करंट आएगा तो वो उसको ट्रिप कर देगा एमसीसीबी को। तो आप सपोज आप माइक्रोवेव यूज करते हैं सपोज, और आपके माइक्रोवेव में करंट लीक कर गया। तो द मोमेंट उसमें माइक्रोवेव के अंदर करंट लीक करेगा, वो एमसीसीबी ट्रिप कर जाएगा। सो आपको फौरन आपको पता लगाना है कि आपका कौन सा इक्विपमेंट ऐसा है जो कि ट्रिप हो रहा है। सो इसका हम एक लाइव डेमो तो मैं नहीं दिखा पाऊंगा, क्योंकि अभी मैंने उसको जो मेरी प्रॉब्लम आ रही थी मैंने फिक्स कर दिया। लेकिन फिर भी मैं एक आपको वॉक थ्रू कराता हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ था, और सिमिलरली आप लोग उसको रिलेट कर पाएंगे जो कि मैंने कहा अभी आपको। चलिए तो मूव करते हैं अपनी वीडियो के ऊपर। सो फ्रेंड, जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारा गीजर जो है, अभी मैं इसको ऑन करने जा रहा हूँ तो इसमें आपको दो लाइट्स ब्लिंक करती हुई दिख रही हैं। सॉरी, दो लाइट ब्लिंक करती हुई दिख रही हैं, ग्रीन एंड रेड। सो प्रीवियसली इसमें क्या हो रहा था कि हमारा जो मिनीचर सर्किट ब्रेकर होता है वो ट्रिप नहीं करके एक एमसीसीबी करके होता है, वो ट्रिप कर रहा था। तो रीज़न उसके पीछे क्या था कि इसमें गीजर के अंदर करंट आ गया था। तो एक्चुअली में होता क्या है कि जब गीजर में करंट आता है तो एक अर्थिंग का आपने सुना होगा। तो नॉर्मली जिससे घर में अर्थिंग होती है तो वो अर्थिंग जाती है, जहाँ पे अर्थिंग नहीं होता है तो वहाँ एमसीसीबी का यूज किया जाता है। तो जब मैंने इसको यहाँ से रिप्लेस करके हटा दिया, तो हालांकि मुझे करना नहीं चाहिए था, मुझे टेक्नीशियन भैया ने बहुत डांटा इसके लिए। तो मैंने इसको हटा दिया था। देन हमारा जो एमसीसीबी था वो ट्रिप नहीं कर रहा था। तो देन मैंने फिगर आउट किया कि एक्चुअली एमसीसीबी में होता क्या है। तो मुझे ये पता चला कि एमसीसीबी में क्या रहता है कि एक आपका न्यूट्रल से कनेक्शन ऐसे बनाया जाता है एमसीसीबी के पास कि सपोज आपके किसी भी अप्लायंस में अर्थिंग वाले वायर के अंदर करंट जाता है, तो वो आपका न्यूट्रल से कंबाइन होकर एमसीसीबी को ट्रिप कर देता है। सो फ्रेंड्स, देखा जैसे कि आपने हमारा गीज़र ख़राब हो गया था, तो उसमें एक्चुअली हमारे टेक्नीशियन भैया आए हुए हैं। तो उन्होंने देख के बताया कि इसका कॉयल शॉर्ट हो गया था, जिसकी वजह से इसकी बॉडी में करंट आ रहा था। और ये अगर हम लोग ना सही करते तो हो सकता है हम लोग को भी काफ़ी भारी झटका लग जाता और हम लोग उससे चिपक भी सकते थे। सो भैया ने अभी क्या किया है, ये कॉयल जो होता है इसको चेंज किया है। ये नया नया कॉयल अभी भैया लगा रहे हैं, और ये टैंक वैंक है इसका। तो इसको भी क्लीन किया है। क्लीन करने के बाद प्रॉपर्ली इसको फिट कर रहे हैं। और भैया ने ये कहा है कि अगर जब भी इसमें ऐसा कुछ होए तो आप लोग कुछ ना करिए, सीधे से सीधे आप सी कंप्लेन रेज करें या मेरे को फ़ोन करें, ये आके सही करेंगे इसको। अगर इसको मैं अगर नहीं सही कराता तो अभी हम लोग को बहुत भारी झटका लग सकता था और हम लोग का लाइफ थ्रेट हो जाता उसमें। तो ये एक टेस्टर होता है, इसके थ्रू उन्होंने टेस्ट किया कहाँ पे शॉर्ट होता है, तो उन्होंने देख के बताया कि ये आपका कॉयल शॉर्ट है और इसको चेंज करना पड़ेगा। तो उन्होंने चेंज किया वैसे ही। भैया, आप कुछ टिप्स देना चाहेंगे कि अगर कुछ ऐसा आए तो क्या बोलना चाहिए, क्या करना चाहिए अपने को? सबसे पहले सेफ्टी का मेन खास ख्याल रखना चाहिए। कभी ऐसा कुछ हो अपने को नहीं आ रहा है तो तुरंत कस्टमर केयर या जो आपका टेक्नीशियन आया हो उसका नंबर सेव करके रखें और उसको बुला के सबसे हाँ, मेन मीन्स सेफ्टी का अपने आप ख्याल कुछ रखें। प्रयास ना करें हाँ, आप। अपने आप कुछ ना हाँ। प्रयास करें। तो फ्रेंड्स, आपने जैसे देखा ही होगा, ये नॉर्मल एमसीबीज हैं यहाँ पे। और ये हमारा एमसीसीबी है, 30 मिली एम्पियर का एमसीसीबी है। तो जैसे इसके अंदर क्या रहता है कि कुछ ऐसा कनेक्शन रहता है कि आपका मेन आपका जो सप्लाई रहती है वो एक वायर इसमें रहता है, और एक आपका न्यूट्रल का वायर रहता है, और एक आपका अर्थिंग का कंबाइन करके लगाया जाता है। तो इसमें 3 वायर्स रहते हैं एमसीसीबी में। सपोज आपका अगर जो न्यूट्रल वायर होता है उस सॉरी जो अर्थिंग वाला वायर होता है उसमें करंट आ जाता है अगर, तो वो न्यूट्रल से कनेक्ट करके उसको ट्रिप कर देता है। तो इसकी वजह से हमारा ओवरऑल जो घर का जो लोड होता है वो ट्रिप कर देता है। तो उससे हमारा करंट का खतरा खत्म हो जाता है। तो फ्रेंड, ये जो कि था ये थर्मोस्टेट था। तो जब पानी गर्म हो जाता है तो ये सिग्नल भेजता है इसके ऊपर।
तो ये इसको ट्रिप कर हाँ, देता ट्रिप कर है। जो देता है। ऊपर आपकी ग्रीन लाइट और रेड लाइट रहती है, तो जैसे ही ये आपका जब पानी गर्म हो जाता है एक लेवल तक, तो ये क्या करता है, ग्रीन लाइट को बंद बंद करने कर के देता लिए और यहाँ पे एक सिग्नल देता है। तो ये आपकी जो लाइट्स रहती हैं आगे, वहाँ से ग्रीन लाइट बंद हो जाती है और इसमें ये जो कॉइल्स रहते हैं, इसमें आपका करंट जाना बंद हो जाता है। तो आपका गीज़र ऑटो कट हो जाता है। तो उसको आपको मतलब उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं कि आपका टैंक फट जाएगा या वो हो जाएगा। तो बस आपको इसका ख्याल रखना कि आपका थर्मोस्टेट हो गया, ये सब चीज़ें जो होती हैं ये सही रहनी चाहिए। अगर आपकी लाइट सपोज नहीं ब्लिंक कर रही है, रेड और ग्रीन दोनों नहीं जल रही हैं या दोनों कंटिन्यूस जले जा रही हैं, तो दैट टाइम कि आपको थोड़ा कंसर्न लेना है कि हमारा गीज़र ख़राब हो गया है। सो होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो और भैया ने काफ़ी अच्छी नॉलेज दिया हम लोग को। तो चलते ही मिलते हैं किसी और वीडियो में कुछ और नया करते हुए। सो थैंक यू, बाय बाय।